जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आपको एक धन से संबंधित साधना की जानकारी दे रहा हूँ और इसमें मंत्र वगैरह भी दिया गया है, ध्यान वगैरह भी दिया गया है और विनियोग वगैरह भी दिया गया है। विधान में आप लोगों को दे रहा हूँ। यह कुबेर साधना है और कुबेर यक्षराज में आते हैं और यक्षों के राजा हैं कुबेर, और धन के मामले में अपने आप में एक श्रेष्ठ साधना मानी जाती है, अच्छी साधना मानी जाती है। और कुबेर जो यक्ष हैं वो शिव जी के प्रिय भी माने जाते हैं और मित्र भी माने जाते हैं, और धन के मामले में एक अच्छी खासी साधना मानी जाती है और श्रेष्ठ साधना मानी जाती है। और मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला था और मेरे गुरु भाई ने भी यह साधना की थी। उसको इस साधना का अच्छा रिस्पांस मिला था, बड़ा परेशान था साधना करने से पहले तो। लेकिन जब उसने कुबेर साधना की 40 दिन की तो उसके जीवन में 1 साल के अंदर अंदर उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि जो समस्या धन से संबंधित जो पीड़ित था वो बहुत पीड़ित था, और पीड़ित होने के बावजूद में जब उसने साधना की तो 1 साल के अंदर अंदर उस साधना से उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि वो काफ़ी पैसे वाला वो हो गया। और उसे गुरु भाई होने के नाते उससे बात भी हुई थी, और हमारे जो गुरुदेव हैं वो भी ऐसा कहते हैं कि धन के मामले में यह एक अच्छी साधनाओं में गिनती आती है। इस साधना की यूँ तो साधनाएँ बहुत होती हैं, लेकिन कुबेर देवता का और लक्ष्मी जी का धन के मामले में अपना अपना स्थान है। और मेरा ऐसा स्वयं का मानना है। और भी एक आध व्यक्ति की जानकारी मिली थी और भी अनुभव आए थे। मैंने एक दो बार मैंने यूट्यूब पर भी एक साधक का अनुभव सुना था, और साधना का अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है साधना का। और जो धन से पीड़ित हो, धन से परेशान हो, उसको यह साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये धन के मार्गों को खोलती है। और जो कोई व्यक्ति धन से परेशान हो उसको यह साधना करनी चाहिए। मेरा ऐसा स्वयं का मानना है और स्वयं का सुझाव है। और धन के मामले में जो पीड़ित हो, हमें इसका और फ़ायदा तब देखने को मिलता है जब हम इस साधना से पहले हम इस साधना के साथ में शिव जी की आराधना को लेके चलें, तो इससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस साधना में, क्योंकि शिव जी के प्रिय हैं कुबेर यक्ष, और शिव जी के मित्र भी हैं। इनको मित्र भी माना जाता है और मित्र बताया जाता है। और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और तांत्रिक ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आया है कि प्रिय भी हैं शंकर जी के और मित्र भी हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों को यह विधान दे रहा हूँ। इसमें केवल एक यंत्र वगैरह की मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, जो कि विधान वगैरह मैं पूरा दे रहा हूँ, उसको आप समझिए। सबसे पहली बात तो एक मैं यह बता दूँ कि विधि को पूरा देखते नहीं हैं और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जल्दबाजी में विधि को पढ़ा, उसके बाद में कमेंट वगैरह करते हैं और सवाल जवाब करते हैं जो कोई भी वीडियो देखता है। और तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले विधि को पूरी अच्छे तरीके से समझना चाहिए, और विधि में यदि कोई आगे पीछे कोई बात है तो समझने का स्वयं प्रयास करें और स्वयं भी अपनी बुद्धि लगाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें विधि विधान पूर्ण होने के बावजूद भी सवाल जवाब किए जाते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। और साधकों को थोड़ा सा अपना बुद्धि भी लगाना चाहिए और उसमें दिमाग भी थोड़ा सा लगाना चाहिए। और विधि को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उनको 3 बार पढ़ो। किसी विधि को 3 बार पढ़ो और समझने का प्रयास करो। और यदि फिर भी कोई सवाल बनता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो बात एक अलग है।
लेकिन विधि में जानकारी देने के बावजूद भी समझते नहीं हैं और उस चीज़ को दोबारा प्रश्न करते हैं। तो इतना वक्त नहीं होता है। आप लोगों को यह महसूस होता होगा कि मेरे पास यदि वक्त होता इतना तो मैं इतने दिनों में कभी कभी वीडियो, जब मुझे समय मिल जाता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वरना मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता हूँ समय की कमी के कारण। सो मैं अक्सर अपने साधना वगैरह में व्यस्त रहता हूँ। तो इसीलिए और भी साधनाओं की जानकारी दूंगा मैं आगे और विधियाँ भी दूंगा। तो सबसे पहले विधियों को समझें ठीक अच्छी तरीके से, और जब कोई चीज़ समझ में ना आए तब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन पहले विधि को अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए और समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्वयं उसमें दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं और उसको जानने का प्रयास करें और विचार करें। और साधना जब भी करें तो किसी अच्छे योग में आरंभ करें, और जब भी साधना आरंभ करें एक बात यह होती है कि एक बात सोच समझ कर साधना करें। पहली बात तो ये कि हर साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। बहुत सी ऐसी साधना होती हैं और साधना होने के साथ साथ में उनमें पहली बात तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, और दूसरी बात केवल मंत्र के जरिए ही वो साधना की जाती है और उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। हर साधना में प्रत्यक्षीकरण हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी अनेक साधनाएं होती हैं, लक्ष्मी जी की भी साधना है, कुबेर देवता की भी साधना है, शिव जी की भी साधना है, और भी ऐसे अनेक देवी देवता हैं जो जिनमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है लेकिन लाभ उनका पूरा पूरा होता है। और धन से संबंधित यूँ तो कई साधनाएं, और आने वाले समय में मैं आपको लक्ष्मी जी की साधना दूंगा, वो भी धन से संबंधित है। क्योंकि अक्सर बहुत मैसेज वगैरह आते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं बहुत से लोग, तो वो सवाल जवाब करते हैं, साधना वगैरह पूछते हैं। तो मेरा ऐसा स्वयं का मानना है कि ज़्यादातर तंत्र क्षेत्र में जो प्रश्न वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह करते हैं, तो परेशान लोग ही ज़्यादा मैसेज वगैरह करते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में यूट्यूब पर ठगी हुई है और ऐसे ऐसे हम पैसे परेशान हैं, हमसे इतना पैसा लिया गया है। तो देखिए कहाँ पे आपसे कितना पैसा लिया गया है इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने कितना पैसा लिया है आपसे इसकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरा आपने कहाँ कहाँ पैसा दिया है इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अब रही बात आप परेशान हैं, तो परेशान आप अपनी नासमझी से हैं, तो उसके भी हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब रही बात साधना वगैरह की, तो साधना वगैरह के विषय में जानकारी दी जाती है, तो उसको पढ़ो, समझो और साधना करने का विचार करो और ठीक तरीके से कैसे साधना हो और हम उसका पूरा पूरा लाभ कैसे उठाएं, इस विषय में आप स्वयं निर्णय करो। क्योंकि यह समझना एक बहुत ज़रूरी होती है कि साधना का विधि विधान भी हम कहीं से मिल जाता है हमको, तो हम उसे कर नहीं पाते हैं और हम हमेशा यही रोना अक्सर रखते हैं कि मैं परेशान हूँ, धन से परेशान हूँ। तो सबसे पहले धन से परेशान व्यक्ति को धन की साधना करनी चाहिए, जिससे कि उसकी थोड़ी बहुत परेशानियाँ कम हो। अब रही बात, एक बात यह है कि शक्तियाँ धन नहीं देती हैं, धन के मार्ग को बनाती हैं। और हमें साधना करते हुए एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने कभी काम धंधे को नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके बहुत से लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि शक्तियाँ हमें धन देंगी, तो ये बात गलत है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो धन देती हैं, लेकिन उनकी भी एक मात्रा होती है कि वो कितना धन देती हैं। और फिर उसके ऊपर फिर उससे भी बड़ी बात होती है साधक की योग्यता, कि साधक उस धन को खर्च कर देता है या फिर कहीं इकट्ठा करके रख लेता है, ये भी एक अलग चीज़ है। तो बहुत से लोगों को गलत जानकारियाँ दी जाती हैं यूट्यूब पर और सवाल जवाब करते हैं, तो उन सवाल जवाबों से बचना चाहिए। और मैं स्वयं इस प्रश्नों के, बहुत से लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं और कभी कभी तो ऐसे लोग संपर्क में आ जाते हैं कि बहुत बेहुदा बात करते हैं, बेहूदगी भरी बात करते हैं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये लेकिन एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से जो आज का मेरा मकसद है और आज की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ तुमको, कुबेर साधना की जानकारी दे रहा हूँ,
और जो कोई भी इसको करना चाहे वो कर सकता है, विधि विधान मैंने दे रखा है। अब रही यंत्र वगैरह की बात, यदि आपको कहीं से सिद्ध यंत्र मिल जाए तो आप ले सकते हैं, वरना आप मुझसे ही मंगा सकते हैं। आपको माला की भी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप स्वयं सिद्ध करने में समर्थ हैं माला संस्कार वगैरह, तो आप मैंने विधि दे रखी है, वो देख लें मेरे यूट्यूब चैनल पे। और संस्कारित करने माला, रुद्राक्ष की माला चलेगी इसमें। और रही बात यंत्र वगैरह की, तो वो भी मैंने दे रखी है। आप कहीं से भी यदि स्वयं यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करना चाहें तो स्वयं कर सकते हैं, और ना यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे ही मंगा सकते हैं। और जैसा आप उचित समझें। तो ये धन से संबंधित साधना है, कुबेर यक्षराज की साधना है, और बहुत अच्छी साधनाओं में गिनती आती है इस साधना की। और धन के मामले में खास करके इस साधना की अच्छी गिनती मानी जाती है, और धन में ये श्रेष्ठ साधना मानी जाती है, और कर सकते हैं आप। और विधि विधान मैंने दे रहा हूँ, उसको समझें, उसको समझने का प्रयास करें, वो अपने जीवन में साधना करें। जो भी धन से पीड़ित हो, जो धन से परेशान हो व्यक्ति, वो साधना कर सकता है। और विधि में दे रहा हूँ, उसको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाल।